डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस, कौन बनेगा अमेरिका का नया सदर? फैसले का वक्त करीब आ गया। डोनाल्ड ट्रंप 191 इलेक्टोरल वोट लेकर आगे हैं, जबकि कमला हैरिस के 81 वोट हैं। किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं। ट्रंप फ्लोरिडा, मिसोरी, ओक्लाहोमा, अलाबामा से भी जीत गए हैं। टेनेसी, वेस्ट वर्जीनिया, इंडियाना, कंटकी का मैदान भी जीत लिया है। साउथ कैरोलिना से भी फतह मिली है, जबकि कमला हैरिस वाशिंगटन, कोलंबिया, मैरीलैंड से भी जीत गई हैं। फ्लोरिडा, वर्मोंट और न्यू हैम्पशायर से भी फतह मिली है। पाम बीच कन्वेंशन सेंटर में ट्रंप के हामी जमा हो चुके हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कमला हैरिस के सपोर्टर्स भी आगे हैं। सबको नताइज का बेसब्री से इंतजार है। अमेरिका की 44 रियासतों में पोलिंग खत्म, सिर्फ 6 रियासतों में पोलिंग जारी। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 11 बजे तक तमाम अमेरिकी रियासतों में पोलिंग खत्म हो जाएगी। ऐवान नुमाइंदगान डेमोक्रेट्स के 74, रिपब्लिकन्स के 117 उम्मीदवार कामयाब। सेनेट में डेमोक्रेट्स के 34 जबकि रिपब्लिकन्स के 44 सेनेटर्स बन गए। अमरीकी सदारती इलेक्शन में वोटर्स बड़ी तादाद में बाहर निकल आए। सदारती इंतखाबात में इलेक्शन के दिन की वोटिंग का आगाज रात न्यू हैम्पशायर में हुआ और पहला वोट न्यू हैम्पशायर के एक छोटे से कस्बे डिस्कॉल नॉच में डाला गया। डिस्कॉल नॉच में कुल 6 वोट रजिस्टर थे, जिनमें से डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस दोनों को 3-3 वोट पड़े हैं। अब 3 खलाबाजों ने भी बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन से वोट कास्ट किया है। तिलसा रेस कत्लेआम में जिंदा बच जाने वाली 110 साला खातून भी वोट डाला। इंतखाबात शफाफ हुए तो नताइज तस्लीम कर लूंगा, डोनाल्ड ट्रंप का बयान। सदारती उम्मीदवार ने अपनी अहलिया मलानिया के साथ पाम बीच में वोट कास्ट किया। गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमरीकी तारीख का सबसे अहम दिन है। लोग अमरीका को दोबारा अजीम बनाना चाहते हैं। कहा जो भी हमारे मुल्क में कानूनी तौर पर आना चाहे वो आ सकता है। मैं सिर्फ गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ हूँ। लोगों से कहता हूँ बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपना वोट कास्ट करें। ट्रंप ने एक्स पर अपने बयान में मुसलमानों से भी वोट मांग लिया। कहा मुसलमान अमन चाहते हैं। कमला हैरिस सदर बनी तो मशरिक वस्ता पर हमला कर देंगी। ये तीसरी आलमी जंग शुरू कर देंगे। अमरीकी रियासत जॉर्जिया, एरिज़ोना और पेंसिल्वेनिया में बम की इतलात। पोलिंग स्टेशन को आर्जी तौर पर खाली करा लिया गया। हुकाम के मुताबिक फुलटन काउंटी के 5 पोलिंग स्टेशन पर बम की अफवाह मिली है। एरिज़ोना और पेंसिल्वेनिया के पोलिंग स्टेशन पर भी इतलात 4 ईमेल्स के जरिए दी गई हैं। FBI के मुताबिक बम की धमकियों के पीछे रूस का हाथ है। धमकियां रूसी ईमेल डोमेन से आई हैं। मिशिगन में इंतखाबी धमकियों पर 2 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक एक मुश्तबा शख्स का ताल्लुक डोनाल्ड ट्रंप के कत्ल की साजिश से था। वाशिंगटन DC में फ्लेयर गन रखने पर एक शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पब्लिक टीवी की रिवायत बरकरार। इलेक्शन से मुतालिक मुसद्दका खबरें आवाम तक पहुंचाने का सिलसिला जारी। अमरीकी सदारती इंतखाबात की पल पल की खबर पहुंचाने में पब्लिक टीवी सबसे आगे। खुसूसी नुमाइंदगान और टीम दुनिया के सबसे बड़े सदारती इलेक्शन की कवरेज और लम्हा बलम्हा अपडेट नाज़रीन तक पहुंचाने में मसरूफ। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का बदस्तूर पहला नंबर। फिजाई आलूदगी की शरह 959 रिकॉर्ड की गई। आंखों में जलन, गले के इन्फेक्शन के मरीजों में इजाफा। लाहौर में स्मोक की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र महकमा माहौलियात ने स्मोक वॉर रूम कायम कर दिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स और फिजा को आलूदा करने वाली हवाओं का रुख मॉनिटर किया जाएगा। स्मोक वॉर रूम में महकमा माहौलियात और दीगर मुतल्लिका इदारों के हुकाम मॉनिटरिंग के बाद फैसले करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जया अफरीदी की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास फैसला 7 और 5 के तनासुब से किया गया। चीफ जस्टिस जया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, उमर अयूब और शिबली फरास ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में बेंच बनाने की मुखालफत की, जबकि बाकी मेंबरान ने हिमायत में वोट दिया। पंजाब से जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस आयशा मलिक, सिंध से जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी आईनी बेंच में लिए
किए गए हैं। बलूचिस्तान से जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अखवान, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से जस्टिस मुसर्रत हिलाली आईनी बेंच का हिस्सा होंगी। एलामिया के मुताबिक चारों सूबों की नुमाइंदगी से बेंच के जजेस की 2 माह के लिए मंजूरी दी गई है। कमीशन के सेक्रेटेरिएट के काम पर भी तबादले ख्याल किया गया। 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बेंच के लिए 2 सीनियर जजेस का चीफ जस्टिस को खत। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने इसी हफ्ते 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का मुतालबा कर दिया। खत में कहा गया है कि 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया गया था कि केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी। कमेटी फैसले के बावजूद कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। दोनों जजेस ने 31 अक्टूबर के मीटिंग मिनट्स रजिस्ट्रार को वेबसाइट पर जारी करने की हिदायत भी कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का चीफ जस्टिस को एक और खत मंजर आम पर आ गया। दूसरे खत में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास फौरी बुलाने की दरखास्त। कहा 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फौरी कमेटी इजलास बुलाया जाए। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों का मामला अहम और फौरी नोयत का है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी मीटिंग के मिनट जारी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के बगैर जजेस मीटिंग जस्टिस मुनीब अख्तर के चैम्बर में हुई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कमेटी का इजलास नहीं बुलाया। मामला फौरी नौयत का होने की वजह से जस्टिस मुनीब अख्तर के चैम्बर में कमेटी का इजलास बुलाया गया। जजेस कमेटी इजलास में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त से 4 नवंबर को लगाने का फैसला हुआ। कमेटी ने दरखास्तों पर समाअत का अक्सरियत से फैसला किया कि फुल कोर्ट समाअत करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो हुकूमत से नाराज। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने नून लीग और पीपल्स पार्टी की मसावी नुमाइंदगी न होने पर बतौर एहतजाज जुडिशल कमीशन से अपना नाम वापस ले लिया। हुकूमत के साथ पीपल्स पार्टी के मुस्तकबिल का फैसला अब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रख दिया है। जिना एवेन्यू 9 एवेन्यू इंटरसेक्शन, सरीना चौक कन्वेंशन सेंटर इंटरसेक्शन शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तारीफ। कहा मोहसिन नकवी ने अपना पंजाब वाला रिकॉर्ड बरकरार रखा हुआ है। SCO कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर शाबाश देता हूँ। SCO में शरीक सरबराहान ने इस्लामाबाद की खूबसूरती की तारीफ की है। नए मंसूबे इस्लामाबाद की तरक्की का आगाज हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का इयादा किया। मशरिक़ वस्ता की तशवीशनाक सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर गहरी तशवीश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म की 26 अक्टूबर को ईरान पर इजराइल हमले की शदीद मज़म्मत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ पर वज़ीर-ए-आज़म से इज़हार तशक्कुर किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकात हुई। दोनों वज़राए ख़ारजा का तिजारत, तवानाई और बॉर्डर मैनेजमेंट में ताउन का इयादा। मौलाना फजल रहमान से रहनुमा PTI असद कैसर ने मुलाकात की। पार्लियामेंट में होने वाली कानून साजी पर मुशावरत की गई। मुलाकात में सेनेटर मौलाना अब्दुल वासे, अलामा राशिद महमूद सुमरू, मोहम्मद असलम खौरी, हुसैन अखवंजादा ने भी शिरकत की। हुकूमत जानबूझकर अपोजिशन को इश्तियाल दे रही है। गुज़श्ता रोज शब खून मारा किया। असलम खौरी बोले मौलाना फजल रहमान ने बानी PTI की रिहाई का मुतालबा किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का रवैया जमहूरी नहीं। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2025 की मंजूरी दे दी। 1,79,210 आज़मीन हज की सादत हासिल करेंगे। सरकारी हज पैकेज 10,65,000 से 10,75,000 तक होगा। हज कोटा सरकारी और प्राइवेट हज स्कीम में 50% के तनासिब से तकसीम होगा। तवील दौरानिए का हज 38 से 42 रोज़, मुख्तसर दौरानिए का हज 20 से 25 रोज़ पर मुहित होगा। कुर्बानी की रकम 55,000 रुपये हज अखराजात पैकेज के अलावा देना होगी। हज अखराजात एक साथ में जमा कराने की इजाज़त होगी। दरखास्त के साथ 2 लाख रुपए, कुरानदाजी में इनाम आने पर 14 रोज में 4 लाख रुपए जमा कराना होंगे। बाकी के अखराजात यकम से 10 फरवरी तक देना होंगे।
वज़ीर आला सिंध ने कराची में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के फ्यूजन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया है। मुराद अली शाह ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस खास तौर पर CTD की काविशों को सराहा। कहा CTD को जदीद तरीन असलहा और टेक्नोलॉजी फराहम कर दी। सूबे में शिद्दत पसंदी में मुलविस अफराद और गिरोहों का सदेबाब करना होगा। अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाना है।